नमस्कार दोस्तों। आज हम कुछ आसनों के बारे में समझेंगे और आज जो हम आसनों के बारे में जानने वाले हैं वो आसन हैं पेट से संबंधित कुछ रोगों के लिए। तो इनमें मैं आपको कम से कम 2 से 4 ऐसे आसन बताऊंगा जो आपके पेट के सभी तरह के रोगों को सही कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आसनों के बारे में हम समझ लेते हैं कि आसन कैसे होंगे और इनमें किन स्थितियों का ध्यान रखना है। तो हम जो आसन करने वाले हैं वो मोस्टली जो होंगे पेट पर असर करने वाले होंगे और आगे की ओर झुकने वाले भी हो सकते हैं। तो इनमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जिनको कमर से संबंधित दिक्कत है वो इन आसनों को ना करें। तो जिनमें जैसे कि कौन से तो सबसे पहला आसन जो हम करते हैं वो अब है मंडूकासन करेंगे। तो मंडूकासन करने के लिए आपको सबसे पहले इस वज्रासन की स्थिति में बैठ जाना है। वज्रासन की स्थिति में बैठने के बाद अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद, ये स्थिति लगा के ये हिस्सा जो आप देख रहे हैं अंगूठे का, ये हम नाभि जहाँ पे हमारी वो एक ऐसे राइट साइड लगाएंगे राइट हैंड से और दूसरा लेफ़्ट वाले हाथ से ऐसे यहाँ पे। ठीक है, और दोनों जो है आपस में लगा के ये नाभि के लेफ़्ट राइट साइड में हम सटा लेंगे। फिर सांस भरेंगे और श्वास को छोड़ेंगे और श्वास छोड़ने के बाद आगे की ओर झुकना है, नज़र सामने। एक बार फिर से देखिए, ऐसे। ठीक है, इस स्थिति में होगा ये कि जो हमने हाथों को ऐसे मुट्ठी बना के रखा है वो हमारे पेट को, नाभि चक्र को अच्छे से दबाएंगे और दबाने से होगा ये कि वहाँ के जो आसपास के एरिया है, पैनक्रियास, लीवर, फिर स्टमक, फिर हमारा इंटेस्टाइन, इन सब ऑर्गन्स पर अच्छा प्रेशर पड़ेगा, दबाव पड़ेगा, जिसके कारण उनकी कार्य क्षमता बढ़ेगी। एक तो आपने आसन देखा, ये इसका नाम है मंडूकासन। ठीक है, इसमें कम से कम आपको 20 सेकंड से लेकर 2 मिनट, या अगर क्रॉनिक डिसीज़ है जैसे कि आपको शुगर है, टाइप 1 शुगर है, तो इसमें आप 5 मिनट भी कर सकते हैं। फिर दूसरा आसन जो है मंडूकासन का दूसरा भाग, जिसमें ये आप देख रहे हैं ना मेरा लेफ़्ट वाले हाथ का जो बीच वाला हिस्सा है ये हम नाभि के ऊपर रखेंगे इस तरह से। ठीक है, दूसरा वाला हाथ जो है राइट वाला वो हम लेफ़्ट वाले हाथ के ऊपर रखेंगे। सांस भरेंगे और सांस छोड़ने के बाद आगे की ओर झुकेंगे जैसे पहले झुके थे, ऐसे यूं। ठीक है, इसमें भी पेट पर बहुत ही अच्छा दबाव पड़ता है, बहुत ही अच्छा प्रेशर पड़ेगा जो पेट के सभी ऑर्गन्स की कार्यक्षमता को बढ़ाएगा और पेट के सभी रोगों को दूर करेगा। इनमें जो पेट में एक्स्ट्रा गैस भरी हुई होती है वो भी निकलने के बहुत अच्छे से संभावना है, या डकार के रूप में निकलेगी या फिर किसी भी तरीके से निकलेगी, पर निकलेगी जरूर। गैस बनता हो ये तो चलो होता है सबको, परंतु गैस नहीं निकलता ये बड़ी दिक्कत हो जाती है, जिसकी वजह से पेट बहुत ही टाइट महसूस होता है, बहुत भारी भारी महसूस होता है और भूख नहीं लगती। तो इसके लिए मंडूकासन बहुत ही उत्तम है। अब मंडूकासन के बाद हम करेंगे शशकासन। ठीक है, शशकासन में भी हम स्थिति जो है पेट की ऐसे, हमारे पैर की जो स्थिति है ऐसे ही रखेंगे। अब शशकासन कैसे है कि खरगोश की तरह, तो पैरों को हमने इस तरह से मोड़ के रखा है, हाथों को सांस भरते ऊपर उठाएंगे और श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे ऐसे। ठीक है, बॉडी को थोड़ा सा आगे की ओर। ठीक है, यूं तो ऐसा रहेगा, दबा ही रहेगा। ठीक है, बॉडी को स्पाइन थोड़ा सीधा करते हुए यूं आगे की ओर, पेट को पूरी तरह से अपने पैरों के ऊपर आ जाए, इस प्रकार से यूं आगे लेटना, हाथ आगे खींचा हुआ। ठीक है, माथा जो है आपका फोरहेड वो नीचे ज़मीन में टच रहेगा। ठीक है, मैट पे टच रहेगा ऐसे। इस स्थिति में आपको थोड़ी देर होल्ड करना है, या फिर आप कपालभाति का भी अभ्यास कर सकते हैं।
सांस भरते हुए ऊपर। तो ये हमने किया शशकासन। दूसरा आसन है मंडूकासन, फिर ये शशकासन। अब जो है पैर को हम खोल देंगे सीधा, ठीक है। अब पैरों को थोड़ा सा रिलैक्स कर लेंगे क्योंकि काफ़ी देर दबा रहा, इसकी वजह से उंगलियां जो है सुन्न हो जाती हैं, पैर सुन्न हो जाता है। तो पैरों की उंगलियों का थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम हम कर लेंगे ऐसे, ठीक है। अब जो हमारा पैर पूरी तरह से फ्री हो गया है। अब अगला आसन करते हैं जिसका नाम है वक्रासन। वक्रासन यानी वक्र का अर्थ जो होता है टेढ़ा, आसन प्लस आसन, टेढ़ा प्लस आसन, मतलब हमें टेढ़ा करना है अपने शरीर को। कैसे, ये देखिए हमने क्या किया ऐसे, चलो क्रॉस में आके बताते हैं आपको। एक पैर को हम मोड़ लेंगे, ये ऐसे राइट वाला पैर है हमने मोड़ लिया, ठीक है। अब जो पैर मोड़ा है वो हाथ हम पीछे रखेंगे, ठीक है, और दूसरा वाला हाथ हवा में ऊपर उठा के ये अंदर से कोहनी से घुटने को इस तरह से लगा लेंगे हम, जिससे कोहनी से ये घुटने को हम ऐसे अपने बाईं ओर दबा सकें, और फिर हाथ को सीधा कर लेंगे, घुटने को ऐसे पकड़ लिया, दूसरा वाला घुटना जो हमने। अब सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए बॉडी को पूरा पीछे की ओर मोड़ना है ऐसे, इस तरह से। शोल्डर को भी थोड़ा पीछे की ओर खींचेंगे जिससे सही से घुमाव हो सके। अब इस स्थिति में भी आप कपालभाति कर सकते हैं या फिर थोड़ी देर होल्ड करेंगे, ये ऐसे। इस पोजीशन के अंदर आपको बहुत ही ज़बरदस्त पेट पर असर पड़ता है, खिंचाव पड़ता है, ठीक है, आंतों पर बहुत ही ज़्यादा खिंचाव पड़ता है, ठीक है। आप देख सकते हैं जिस तरह से हम कपड़ा निचोड़ते हैं ना, तो कपड़ा निचोड़ते टाइम पे क्या करते हैं, एक आगे की ओर ऐसे घुमाएंगे और एक अपनी तरफ घुमाते हैं, ठीक है, दोनों तरफ विरुद्ध दिशा में घुमाते हैं, जिसमें बीच में से जितना भी पानी रहता है सब टपकता है। तो उसी प्रकार हमारा शरीर भी है। ये देखिए हम क्या कर रहे हैं पैर ये मोड़ लिया है और ये हाथ को हमने ले लिया। अब हम क्या करेंगे पैर को, तो पैर का हिस्सा जो है कमर के नीचे का पूरा हिस्सा जो है वो हम दाहिनी ओर लेंगे। अब दूसरी तरफ कर रहे हैं तो ये ऐसे पैर का हिस्सा जो है वो हम दाहिनी ओर दबाएंगे और कमर के ऊपर का जो हिस्सा है वो हम बाईं ओर मोड़ेंगे, तो हाथों पर बहुत ही अच्छा दबाव पड़ता है, ठीक है। इस स्थिति में आंतों पर बहुत ही मतलब एक ऐसा दबाव पड़ता है जिस वजह से आपके आंतों का जितना भी रोग है, जो भी मल दबा हुआ है वो, ठीक है, जो मल चिपका हुआ रहता है आंतों की दीवार से, तो वो सब जो है निकल जाते हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा असर करता है ये कमर पे भी असर करेगा, क्योंकि कमर में भी एक ट्विस्टिंग करता है, ठीक है, रीढ़ की हड्डी में एक ट्विस्ट करता है, तो जिनको कमर के जो थोड़े बहुत रोग होते हैं वो भी इसमें सही हो जाएंगे। तो हमने 3 आसन देख लिया है। अब एक आसन और भी मैं आपको बताता हूँ जो सिटिंग पोजीशन का ही है, ठीक है। तो उसमें कौन सा आसन है, वो है अर्धमत्स्येंद्रासन। वो कैसे करना है, तो हमने दोनों पैर सीधे रखे हैं, ठीक है। अर्धमत्स्येंद्रासन में क्या करेंगे, दोनों पैर सीधे रखें, एक पैर को लेके हम दूसरे पैर के नीचे से यहाँ साइड में ऐसे रख दिए, ठीक है। आप देख सकते हैं कि पैर का एड़ी जो है वो यहाँ तक आना चाहिए, ठीक है, पेल्विस एरिया यहाँ तक हिप के पास में टच होना चाहिए। दूसरा जो पैर होगा वो इसको हम ऐसे खड़ा ही रखेंगे, ठीक है, घुटने के पास इस तरह से, देख लिए। अब ये तो हमारी सिटिंग पोजीशन है। अब इसमें हम करेंगे क्या है कि जो पैर हमारा ऊपर है, जो घुटना हमारा ऊपर है, वो हाथ हम पीछे रखेंगे, दूसरा वाला हाथ ऊपर से उठा के जिस तरह से हमने वक्रासन में किया था उसी प्रकार यूँ कोहनी से ऐसे सेट कर देंगे और हाथ सीधा। तो ये हमने एंकल को पकड़ लिया है, पैर को और थोड़ा अंदर की ओर दबा देंगे, ठीक है, और सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए बॉडी को पीछे की ओर मोड़ेंगे। इसमें भी सेम उसी प्रकार से असर होता है
जैसे कि वक्रासन में ऐसे थोड़ी देर आप रहिए। अब इसमें स्पेशल क्या है? स्पेशल ये है कि जो पैर हमने इस तरह से मोड़ के रखा है और इस साइड में, तो ये क्या करेगा कि आंतों के, अब हमने जो वक्रासन किया वो असर करेगा आंतों तक, आंतों के नीचे के ऑर्गन्स पे भी असर करता है ये अर्ध मत्स्येंद्रासन। ठीक है, जिसमें जिनको कुछ पुरुष भाई जो हमारे रहते हैं उनको प्रोस्टेट की समस्या रहती है, ठीक है, उनको यूटीआई की समस्या रहती है, हमारी माताएं बहनें हैं इनको समस्या रहती है, पीसीओडी की समस्या रहती है, ठीक है, और फिर इनको इनफर्टिलिटी की समस्या, इनफर्टिलिटी मेल फीमेल दोनों को रहती है ना। पुरुषों में स्पर्म की कमी हो जाती है, महिलाओं में अंडे की कमी हो जाती है, पीरियड्स जो होते हैं वो डिसबैलेंस हो जाते हैं, हार्मोन्स जो है वो डिसबैलेंस हो जाते हैं, तो इन सब को ठीक करता है ये हमारा एक अर्ध मत्स्येंद्रासन। ठीक है, तो एक आसन अकेला आपके सभी रोगों को नष्ट कर सकता है। तो इसको हम दूसरी तरफ से भी करके देखते हैं। ठीक है, तो क्या करना है एक बार फिर से मैं तरीका बताता हूँ कि पहले हम लेफ़्ट साइड से किए थे, अब राइट साइड से। तो ये लेफ़्ट वाला पैर जो है वो राइट साइड के नीचे से, ठीक है, राइट पैर के नीचे से यूँ हिप्स के पास आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, राइट वाला पैर जो है वो लेफ़्ट पैर के ये घुटने के पास रहेगा। अब राइट वाला पैर हमारा ऊपर हो गया, तो हम राइट वाले हाथ को पीछे की ओर लेंगे और लेफ़्ट वाला हाथ जो है ऐसे ऊपर यूँ, और इसे हम सीधा कर लें। अब ये ब्लॉक हो गया। ठीक है, ब्लॉक हो गया। अब सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए बॉडी को पीछे की ओर मोड़ेंगे ऐसे यूँ, इस तरह से। जितना हो सके आप होल्ड कर सकते हैं। 20 सेकंड से लेके 20-30 सेकंड से लेके आप 1-1, 2-2 मिनट, 4-4, 5-5 मिनट भी कर सकते हैं। साथ में इसमें कपालभाति भी कर सकते हैं। अगर ज़्यादा आपको रिज़ल्ट चाहिए, इसके अच्छे रिज़ल्ट चाहिए, तो इन आसनों के साथ में आप कपालभाति भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के जो हमारे मुख्य 4 आसन जो है पेट से संबंधित रोगों के लिए, वो हमने आपको बता दिया है, और अगले जो कुछ आसन हैं वो हम आपको अगले वीडियो में कल बताएंगे। तो इसके लिए अब जो है हम विदा चाहते हैं। नमस्ते।